कच्छ नोमी की स्टूडेंट फाइलें आपका विषय संस्कृत का त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लिख के आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि संस्कृत का पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपका संस्कृत का पूरा संपूर्ण होता है इसे पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर दें जिससे वो भी संस्कृत के पेपर में पूरे मार्क्स ला सकें। और साथ ही पेपर देने से पहले आपको इस पेपर को पूरे यहाँ पर याद करके जाना, ठीक है। संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कराया जाएगा और साथ ही आप यहाँ पर दिल्ली पूर्णांक आपका 75 अंक रहेगा। समय आपका 3 घंटे रहने वाला है। निर्देश आता है सर्वे प्रश्न अनिवार्य संति। दूसरा आता प्रश्न नाम समूह के अंक प्रदत्ता, ठीक है। अब आपका यहाँ प्रश्न पहला आता उचित विकल्प चित्वा लिखी, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले। तो पहला था बाणी पदे वचनम अस्ति। तो आपको बताना बाणी में कौन सा वचन रहेगा। तो आपका आ ऑप्शन दिया गया एक वचनम, बा था द्विवचनम और साथ आपका बहुवचनम और दाता एतेषु को अपीना। तो बाणी पदे वचनम अस्ति, तो बाणी में जो बाणी है बाणी में आपका एक वचनम हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता तटे पदे विभक्ति अस्ति। तो आपको बताना तटे में कौन सी विभक्ति रहेगी। तो आपका आता द्वितीय, बा आता सप्तमी और सा ऑप्शन आपका दिया षष्ठी और दाता पंचमी। तो तटे में आपका यहाँ पर सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है, तीसरा देख लीजिए फलानी पदे वचनम अस्ति। तो आपको बताना फलानी में कौन सा वचन रहेगा। तो आपका आता द्विवचनम, बा आता बहुवचनम, सा ऑप्शन आता है एक वचनम और दा आता एतेषु को अपीना। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया फलानी पदे वचनम अस्ति, फलानी में आपका बहुवचनम हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता सदाचार एवं परमो धर्मा अस्मन वाक्यन अव्ययम अस्ति। तो सदाचार एवं परमो धर्मा, इसमें आपको बताना है आपका अव्यय पद कौन सा है। तो आपका आता सदाचार, बाता परमा और सा आता धर्मा और दाता एव। तो इसमें आपका एव हो जाएगा, ठीक है, अव्यय पद। फिर आपका पांचवा आता अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति। तो आपको बताना अव्यय कौन, ठीक है, अव्यय कौन है। तो आपका आता सर्वत्र, बाता रमा और साथ आपका बालाह और दाता पुस्तकम। तो इसमें जो आपका अव्यय रहेगा वो आपका सर्वत्र हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखते जाइए, सुनिए, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पे याद कर लेने हैं, ठीक है। छठवां आता विद्याहीना न शोभन्ते अस्मिन् वाक्येन अव्ययम अस्ति। तो आपका आता विद्या, बाता हीना और साथ आपका ना और दाता शोभन्ते। तो विद्याहीना न शोभन्ते, इसमें जो आपका अव्यय पद रहेगा वो आपका ना हो जाएगा। इस तरह से आपके जो दिए गए सही विकल्प वो आपके 6 नंबर के कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो जो लाइक का बटन है उसे जरूर से दबा दीजिए। अब प्रश्न 2 आता रिक्त स्थान पूर्यात, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। पहला आता खाद धातु लट लकारस्य प्रथम पुरुषस्य बहुवचनी डोंट रूपम भवति। तो आपको खाद धातु लट लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप बताना है। तो इसका आंसर आपका खादांति हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता दृश धातु लट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य बहुवचनी रूपम भवति। तो आपको दृश धातु को लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप बताना है। तो इसका आंसर आपका पास्यामा हो जाएगा। फिर आपका जो तीसरा आता पठ धातु विधि लिंग लकारस्य मध्यम पुरुषस्य द्विवचने, ठीक है। आपको पठ धातु का विधि लिंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप बताना है। तो इसका आंसर आपका पठितम हो जाएगा। फिर आपका जो पाँचवा आता चौथा समरूपा अत्य डॉडो उपसर्गा प्रयुक्ता है। तो आपको बताना समरूप में कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें आपका सम उपसर्ग हो जाएगा। फिर पाँचवा आता दुरुपयोगा अत्य डॉडो उपसर्गा प्रयुक्ता है। तो आपको बताना दुरुपयोगा में कौन सा उपसर्ग रहेगा। तो इसमें आपका दुर उपसर्ग हो जाएगा। फिर छठवां आता प्रतिकूलम अत्य डॉडो उपसर्गा प्रयुक्ता है। तो प्रतिकूलम में आपका प्रति उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न आपका 3 आता है एक मीलम क्रूज, ठीक है। कॉलम अवबा में आपकी सही जुड़ी दी गई जो कि 6 नंबर की रहेंगी। पहले आती सूर्योदया है, तो इसको आपको दी गई संधि से मैच करना है। दूसरी आती अत्रे, तो इसको आपको अत्र प्लस एओ से मैच कर देना है। और तीसरी आती शिवा प्लस ते, तो इसको आपको शिवास्ते से मैच कर देना है। और चौथी आती है चौरात भयाम, तो इसको आपको चौराभ्याम से मैच कर देना है। पाँचवीं आती है प्रतिदिनम, तो इसको दिनम दिनम प्रति से मैच कर देना है, ठीक है। और जो 6वीं आती है घनी श्यामा, तो इसको आपको घन श्यामा से मैच कर देना है, ठीक है। इस तरह से आपकी सही जोड़ी भी कंप्लीट हो जाती हैं। आपने अच्छे से याद कर ली होंगी और हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। अब प्रश्न 4 आता है एक पदेन उत्तर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता दृष्टवा इत्यत्र का प्रत्यय। तो आपको बताना है कि दृष्टवा में कौन सा प्रत्यय रहेगा। तो इसमें आपका कित्वा प्रत्यय हो जाएगा। यह आपका आता करणीयम इत्यत्र कहा प्रत्यय, तो इसमें आपका अनियर प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है, अनियर। और जो आपका तीसरा आता पठ प्लस तुमन प्रत्यय एजनैन किम रूपम भवति। तो इसका आंसर आपका पठितिम हो जाएगा, ठीक है, पठितुम।
और जो आपका चौथा था कभी कहा संबोधयति, तो इसका आंसर आपका बाणीम हो जाएगा। ठीक है। और जो आपका आता है पाँचवा माता काम अधिसती, तो इसका आंसर आपका पुत्रीम हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद करते जाइए। फिर आपका छठवां आता कुंभकारा घटान किमर्थ रचयति, तो इसका आंसर आपका रहेगा जीप्तो। ठीक है, जीप्तो हेतु, जीपते हेतु आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर आंसर रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपके एक प्रश्न उत्तर भी कंप्लीट हो जाते हैं जो कि 6 नंबर के थे, तो आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न आता है 5, शुद्ध उत्तरे आम अशुद्ध उत्तरे ना इति लिखित, यानी जो शुद्ध है उसके सामने आपको आम लिखना है और जो अशुद्ध है उसके सामने आपको ना लिखना है। तो पहला आता अशोक त्वया नद्या इत्यत्र विशेष पदम नद्या अस्ति, तो जो आपका पहला रहने वाला है वो आपका आम हो जाएगा। पहला आपका आम हो जाएगा। फिर दूसरा आता गुणयुक्ता दरिद्रा इत्यत्र विशेषणम पदम दरिद्रम अस्ति, तो ये आपका ना हो जाएगा। फिर आपका तीसरा था आमरम इत्यस्य पर्यापदम रसाला अस्ति, तो ये आपका आम हो जाएगा। और जो आपका चौथा आता तटे इत्यस्य पर्यापदम समीरा अस्ति, तो ये आपका रहेगा ना। और जो आपका पाँचवा आता है नीरसा शब्दस्य विलोम पदम सरसा अस्ति, तो ये आपका आम हो रहेगा। ठीक है, मैं आपका छठवां आता प्राचीनम शब्दस्य विलोम पदम पुरातनम अस्ति, तो ये आपका ना हो जाएगा। इस तरह से आपके आम नाम कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, आप हमने ऑब्जेक्ट पूरे कंप्लीट करा दिए, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। आप प्रश्न 6 आता कभी बाणी किम कथयति अथवा आता बसंती किम भवती, तो चलिए जो इनके आंसर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए 6वें का जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा कभी बाणी बीड़ाम। ठीक है, निनाद इतुम कथयति, और साथ ही अथवा वाली का आंसर रहेगा आपके यहाँ पर देख लीजिए बसंते मधुर मज्जरी पिज्जरी भूतमाला रसाला लसंती एवं सरसा रसाला कलापा। ठीक है, आपका 6वें और 6वें का अथवा दोनों के आंसर यहाँ पर हो जाते हैं। फिर आपका 7वां प्रश्न आता है बालिकया पूर्व की दृशा काका न नष्टा आसीत अथवा था बालिका किम दृष्टो आश्चर्य चकित जाता। तो चलिए आपका 7वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो ये आपका 7वें प्रश्न का उत्तर रहेगा बालिकया पूर्व एत दृशा स्वर्ण पच्छा रजत चच्चू स्वर्ण काका न दृष्टा आसीत। ठीक है, आपका 7वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। साथ ही 7वीं का अथवा का उत्तर देख लीजिए प्रश्न वाली वृक्षस्य ऊपरी स्वर्णमय प्रसादो दृष्टवा चमत्कारा। ठीक है, इस तरह से आपका अथवा का उत्तर रहेगा। फिर आपका आता है 8वां प्रश्न आता है जंतवा कैंतुष्यंती अथवा आता सर्ववर्णाम हानि कदा भव। ठीक है, भवती। तो आपका 8वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए सर्वे जंतवा प्रिय वाक्यन तो दुष्यंती, ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। 8वें का अथवा का आंसर रहेगा सर्ववर्णाम हानि मराले सय प्रिय योगेन भवती। ठीक है, आपका 8वें और 8वीं का अथवा दोनों के उत्तर यहाँ पर हो जाते हैं। तो आपका यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, 9वां प्रश्न आपका आता बालस्य मित्राणी किमर्थ तृणमारा आह्वान, और आपका अथवा आता बालका चटकाए क्रीडनार्थ की दर्शम लोभ दत्तवान। ठीक है, तो आपका 9वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। 9वें प्रश्न का उत्तर रहेगा बालस्य मित्राणी विद्यालय गमनार तृणमारा बबुबुहु। ठीक है, आपका 9वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। साथ ही 9वें का अथवा का आंसर देख लीजिए बालका चटकाए स्वादुनी। ठीक है, भक्ष कावलानी धनस्य लोभम दत्तवान, ये आपका 9वें का अथवा का उत्तर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर आता है 10वां प्रश्न काला कस्य रसम पिप्ति अथवा आता है ठीक है धर्माधिकारिण जीर्ण धन सृष्टनी कथम दोषित बनता है। तो आपका 10वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो ये आपका 10वें प्रश्न का उत्तर है कला क्षिप्रम क्रिय माणस्य। ठीक है, आदान रूप प्रधानस्य कर्तव्य क्रमणा संपिप्ति। साथ ही अथवा का उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका 11वां प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न निर्माण क्रूद। ठीक है, आपको प्रश्न निर्माण में परिवर्तित करना है। तो जो आपका यहाँ पर ये ग्राम्य निर्धना स्त्री अवसाद कोई आपको दो करने हैं। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए कोई दो करने हैं। दूसरा खलानाम मैत्री आरभ गुरु विभवती, और तीसरा आता कुकुराहा मनुष्याणाम मित्रम अस्ति। तो जो आपका दूसरा और तीसरे का उत्तर हम देख लेते हैं। तो दूसरे का उत्तर रहेगा आपका केशाम मित्री आरभ गुरु विभवती, और तीसरे का आंसर है कुकुरा केशाम मित्रम अस्ति। ठीक है, आपके यहाँ पर दूसरे तीसरे का आंसर हमने करा दिया, पहला छोड़ दिया क्योंकि आपको दो करने थे। अब 12वां आता अधुलिखितानी वाक्यानि कहा कम प्रति कथयति को अपी दो कोई दो करने। ठीक है, तो पहला आता सूर्य तपे तंडुलान खगोयो रक्ष।
फिर दूसरा आता तंडुलन माँ भच्च, और तीसरा देख लीजिए। चलिए जो इनके आंसर वो दिखा देते हैं। तो ये आपका 12वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। फिर आपका 13वां प्रश्न आता है, प्रश्न पत्र समाक्तान श्लोकान बिहार स्वयं पाठ पुस्तिका स्वास्तिम द्वयम लिखित। आपको प्रश्न 13 में आपको श्लोक लिखना है 2। ठीक है, तो हम चलिए आपको 2 श्लोक दिखा देते हैं। तो प्रश्न 13 का उत्तर रहेगा विद्या ददाति विनयम और विनयाद जाति पात्रताम। ठीक है, पूरा श्लोक देख लीजिए। आपका पहला श्लोक, दूसरा श्लोक, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका 14वां प्रश्न आता है अधुलिखितेषु अशुद्ध कारक वाक्य नाम शुद्धम कुरुत। ये आपके अशुद्ध वाक्य दिए तो इनको शुद्ध करके लिखना, कोई दो करने हैं आपको। पहला था गणेशानमा, दूसरा था बालका विद्यालयम गच्छामि, और तीसरा था वृक्ष पत्राणि पतंती। तो चलिए इनका जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो पहले का आंसर है गणेशानमा, दूसरे का आंसर है बालका विद्यालयम गच्छति, और तीसरे का आंसर रहेगा आपका वृक्षात पत्राणि पतंती। ठीक है, इस तरह से आपका 14वें प्रश्न का उत्तर हो जाता है। चलिए आपका 15वें प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका आता रिक्त स्थानीय पूरत को अपनी चतवारा, कोई 4 करने। ठीक है, आपको रिक्त स्थान, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए। अब आपका यहाँ पर जो 15वां प्रश्न है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। बसंते लसंती सरसा, सॉरी रसाला। तो इसका आंसर आपका सरसा हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं सरसा। फिर आपका दूसरा था एको विचित्रा डॉट डॉट समुद्रीय तस्या समीपम आगच्छत। तो इसका आंसर आपका काका हो जाएगा। और जो तीसरा आता आपका आत्मना प्रतिकूलानी डॉट डॉट ना समाचरित। तो इसका आंसर आपका परेशान हो जाएगा। और जो आपका चौथा आता प्रिय वाक्य प्रदानैन सर्वतुष्यंती। तो इसका आंसर आपका जंतुआ हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका 5वां था गुणा गेसु डॉट भवंती। तो इसका आंसर आपका गुणा हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका 6वां था डॉट डॉट इतने संरक्षित। तो इसका आंसर आपका वृत्तम हो जाएगा। ठीक है, वृत्तम इतने संरक्षित। इस तरह से आपके रिक्तस्थान कंप्लीट। प्रश्न 16 था अधुलिखितानि वाक्यानि घटना क्रमानुसारेण योजयत। तो इसको आपको क्या करना, क्रम से लगाना। ये आपकी कहानी दी गई है, तो सिंपली सा आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले आपकी आती चंदना उत्सव समय अधिकम, यानी आपको क्रम से लगाना। सबसे पहले आपको लिखना है गावाली को, और दूसरे नंबर पे आपको लिखना है घावाली को, और तीसरे नंबर पे लिखना है आपको कावाली को, और चौथे नंबर पे लिखना है आपको खावाली को। इस तरह से आपको क्रम से उत्तर में लिख देना है। ठीक है, अब प्रश्न 17 आता है वाच्य परिवर्तन क्रूत को आप दो, कोई आपको 2 करने। ठीक है, तो चलिए आपका यहाँ पर इनकी जो आंसर है वो देख लेते हैं। 17वें प्रश्न का आंसर, तो ये आपका 17वें प्रश्न का आंसर है। पहले का आंसर है आपका अहम जलम पिवा। ठीक है, पिवामी। दूसरे का आंसर है त्वया कुत्ते गमयते, और आपका तीसरे का आंसर रहेगा त्वया पुस्तकम पठेते। ठीक है, आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर जाए। तीनों के आंसर हमने करा दिए, तो इनमें से आपको 2 करने हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका 18वां प्रश्न आता अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नोत्तर लिखित। तो ये आपका गद्यांश दिया गया। तो आपका पहला आता ग्रामे एका कार्यावसात। तो पूरा कस्मित ग्राम में एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। ये आपका पहले वाले का आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा था तस्या द्वैता की दर्शी आसीत। तो इसका आंसर आपका रहेगा तस्या चा एका द्वैता विनर्मा मनोहरा चासीत। ये आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा। जो तीसरा था सुरता पे कान खा गेब्यो रक्षा। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। जो आपका इसका आंसर रहेगा तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तीसरे का आंसर यहाँ से ये आपका तीसरे का आंसर रहेगा। फिर आपका इसका अथवा आता है तो बालका कदा कीर्तुम आगच्छत। तो इसका आंसर आपका रहेगा ये वाला। ठीक है, आपका पहले का आंसर। फिर दूसरा आता है तंद्रालु बाला लज्जा तेसाम दृष्टि पथमपि परिहरण कुत्र प्राविशत। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक ये आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा। जो तीसरा था कथम विनोद यस्यामी। तो इसका आंसर रहेगा आपका ये तीसरे का आंसर। ठीक है, आप यहाँ पर देखते जाइए। फिर आपका 19वां आता है तो शनीरे समीरे कथम बहती। तो इसका आंसर रहेगा मंद मंदम। ठीक है, पहले का आंसर आपका हो जाएगा मंद मंदम। दूसरा आता केसाम पंक्ति मालोक्य। तो इसका आंसर आपका रहने वाला है मधु माधवी नाम। और जो तीसरा था कस्या
सवानी, ठीक है, सवानिर तीरे, तो इसका आंसर आपका रहने वाला है ए। ठीक है, ये आपका तीसरे का आंसर हो जाएगा। आपका इसका जो अथवा आता है एतनन किम सरच्छेद, तो इसका आंसर आएगा वृत्तम एतनन सरच्छेद, ये आपका पहले का आंसर। दूसरा था किम याति याति चा, तो व्यत्तमेति चा याति चा, ये आपका दूसरे का आंसर। जो तीसरा था वितरण क्षीणा कथम, तो ये आपका पूरा तीसरे का आंसर हो जाएगा। फिर आप 20वां प्रश्न देख लीजिए, जो कि आपका नाटक दिया गया है। ठीक है, 3 नंबर का रहेगा आपका नाटक, और साथ ही इसके प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसके आपके जो प्रश्न दिए गए हैं तो इनके आंसर हम आपको बता देंगे, और साथ ही अथवा का भी देख लीजिए। उससे पहले आपका 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपका गद्दान से दिया गया है। तो इसके आपके 4 प्रश्न आते हैं, तो चारों प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर दिया गया, फिर दूसरे प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। ठीक है, और ये आपका तीसरे और चौथे प्रश्न का उत्तर। ठीक है, तो इस तरह से आपका 21वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब 22वां प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। स्व प्रचरस्य कीर्ति अवकाश सार्थम प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषा लिखित, तो आपको संस्कृत भाषा में अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो चलिए आपका यहाँ पर 22वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो ये आपका 22वें प्रश्न का उत्तर, सेवायाम माननीय प्राचार्य महोदया से लेकर आपको इंदौर नगरम मध्य प्रदेश, यहाँ तक पूरा आपको याद कर लेना। ये आपका अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र हो जाता है। और जो आपका इसका अथवा दिया गया है, ठीक है, जिसमें आपको निबंध लिखना है 23वें प्रश्न में। जो अथवा वाला खुद कर लीजिएगा। 23वें प्रश्न में आपको निबंध लिखना है, तो हम संस्कृत भाषा महत्तम पर निबंध देख लेते हैं। तो ये आपका संस्कृत भाषा महत्तम पर निबंध दिया गया, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से जो आपका पेपर पूरा कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई है, तो आप वहाँ से पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।